मोहम्मद जी, आप लोगों के लिए बड़ी लंबी हो गई है ये जो लड़ाई है। 10 साल बीत गए हैं, कई इस बीच में चीज़ें घटी। आपके खिलाफ भी एक्शन लेने की बात हुई, एक केस उल्टा भी फाइल किया गया, और अब सरकार की तरफ से जब केस विड्रॉ करने की बात आई, पहले झटके में उसको कैसे तरीके से आप लोगों ने देखा था? बड़ा अफसोसजनक लगा मैडम कि ये ऐसा ऐसा भी होता है, कहीं हमने कभी सुना नहीं। क्योंकि ये कोई दंगे का केस नहीं है, कोई फसाद का केस नहीं है, सीधा सीधा मर्डर केस है, विद प्लान्ड मर्डर है। अनाउंसमेंट कराने के बाद एक स्पॉट पर लोग इकट्ठे होते हैं, फिर सीधे इखलाक को हिट करते हैं। और इखलाक के हमारे दूसरे भाई का मकान बरार में, बेटे भी हैं, बेटी भी हैं, बहुएं भी हैं, कोई दरवाज़ा भी नहीं खटखटाता, सीधे इखलाक को ही क्यों मारते हैं? जहाँ कहीं भी देश में काउंस लॉटिंग की घटना हुई भी है तो मुझे लगता है कि माइनॉरिटी को हिट करते हैं लोग, पर्सनली किसी एक आदमी को हिट नहीं करते हैं। दुकानें जलाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, तो ये तो सीधी सीधा प्लांट मर्डर है मैम। तो प्लांट मर्डर में इकट्ठे होकर ये काम करेंगे लोग, तो ऐसे केस कभी मैंने नहीं सुना। मेरी 57 साल 56 साल उम्र है कि कभी ऐसे केस भी किसी गवर्नमेंट ने वापसी किए हैं, मैंने नहीं सुना है। क्योंकि उस समय पे ये कहा गया था कि परिवार को प्रोटेक्शन दी जाएगी। उस समय प्रधानमंत्री ने भी इस मामले के बाद स्टेटमेंट की थी कि काउ विजिलेंटिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। लेकिन अगर 10 साल की पूरी समय की हम बात करें तो प्रोटेक्शन तो दूर की बात है, क्योंकि परिवार तो उस गांव में रहती नहीं है। देखिए, परिवार की प्रोटेक्शन नहीं, हमें गनर दिया हुआ है गवर्नमेंट ने, और इखलाक को के बेटे को गनर है और मुझे गनर दिया हुआ है, वो हमारी पुलिस प्रोटेक्शन है। उसके लिए भी हम थैंक यू बोलते हैं। अखिलेश सरकार से शुरू हुई थी, अभी तक वो कायम है, अभी भी गनर हमारे साथ है। बाकी फैमिली की प्रोटेक्शन नहीं है। और गनर भी क्या है, कहाँ प्रोटेक्ट करता है मैडम? ठीक है, गवर्नमेंट के जो रूल हैं उनके अनुसार गनर हमें दिया हुआ है, इसके लिए थैंक यू मैं बोल चुका हूँ। और ये रहना भी चाहिए, क्योंकि हमें तो पग पग पे खतरा होता है। हमारी महिलाएं भी बाहर जाती हैं, बेटे भी बाहर जाते हैं, हम भी सभी बाहर जाते हैं। घर में कैद होकर तो रहेंगे नहीं, तो जाहिर सी बात है कि भाई हमें सुरक्षा तो चाहिए। फैमिली की कोई सुरक्षा हमारी नहीं है, सिर्फ हमारी सुरक्षा दो की है। बुरा तो लगता होगा कि अपने ही गांव में जब कोई नहीं रह पाता है। सर बुरा क्यों? मैं आप एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दूं, चलिए आप वक्त मांग रहे हैं। एक बार विष्णु भगवान का वाहन है गरुड़। गरुड़ ने विष्णु भगवान जी से जिद की, जी मैं मृत्यु लोक जाना चाहता हूँ, मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ कि मुझे छुट्टी दे दीजिए। विष्णु भगवान जी ने मना किया, भी आप मेरे ट्रांसपोर्ट हो, पता नहीं मुझे कब कहाँ जाना पड़ जाए। पर गरुड़ ने बहुत ज़्यादा जब जिद की तो विष्णु भगवान ने उसे रिलीव कर दिया, और उसके पीछे किसी चिड़िया कबूतर का रूप बना के वो भी पृथ्वी पर आ गए। तो उन्होंने देखा कि वो गरुड़ एक शीशम के गंदे सने हुए पेड़ पे कभी कूदता है, नीचे ऊपर, इस डाल पे उस डाल पे, और नीचे ज़मीन में लेट के वो पंख फड़फड़ाने लगा। भगवान जी से नहीं रह गया, वो अपने असली रूप में आए। बोले, भाई इसके लिए जोर पकड़ रहा था वहाँ स्वर्ग में, तुझे अच्छा नहीं लग रहा था? वो बोले, भगवान जी आपके स्वर्ग में वो नहीं है जो इस मिट्टी में है, क्योंकि ये मेरी जन्मभूमि है, इसमें जो मज़ा है वो आपके स्वर्ग में नहीं है। तो ये मैं बताता हूँ कि वो मेरी जन्मभूमि है, मेरे बड़े बूढ़ों की जन्मभूमि है। आप कहती हैं महसूस होता है, हर वक्त दिमाग में रहता है, लगता है कि मैं अपने गांव चला जाऊं, लोगों से मिलूं, बचपन के साथियों से मिलूं, बड़ों से मिलूं, बुजुर्गों से मिलूं, अपने ख़ानदान परिवार के लोग जो और मोमदन वहाँ रहते हैं उनसे मिलूं। लेकिन नहीं, ये पॉसिबल नहीं लगता है, क्योंकि हमें कदम कदम पे डर बना रहता है। ये बार बार कहा जाता है कि इनकंसिस्टेंसीज है, कि जो बयान दी गई है कि कितने लोग हैं, वो इनकंसिस्टेंसीज को एक तरीके से भी मुद्दा बनाया गया है स्टेटमेंट के वो तौर आप कैसे मानते हैं इनकंसिस्टेंसी है? बयान में बदलाव की बात आप कर रहे हैं, बदलाव कहाँ है? आप वो रिपोर्ट पढ़ लीजिए, पूरी चार्जशीट पढ़ लीजिए। मेरी भाभी मकान में, सॉरी, हमारे यहाँ मुस्लिम महिलाएं पर्दे में अक्सर रहती हैं, तो वो घर से बाहर नहीं जाती। जिन बच्चों को छोटेपन से उन्होंने देखा, उसे मार रहे थे, उनमें से 10 लोगों को उन्होंने पहचान सकती थी, उन्होंने 10 को पहचान के FIR दर्ज कर दी। अब चूंकि बेटी बाहर भी जाती है, स्कूल भी गई है, कॉलेज भी गई है, तो वो ज़्यादा लड़कों को पहचान सकती है, ज़्यादा आदमियों को पहचान सकती है। उसने 3 नाम इंक्रीज किए हैं अपने बयान में। और दानिश चूंकि वो बेटा है, वो लोगों के साथ खेलता भी है, बच्चों के साथ पला बड़ा है, वो ज़्यादा उसका सर्किल बड़ा है, उसने उसमें और नाम इंक्रीज किए हैं, बदलाव नहीं किया है। बदलाव उसे कहते हैं जहां आदमी पिछले नाम को घटा के दूसरे नाम जोड़े, वो बदलाव होता है। ये बदलाव थोड़ी ना है। सरकार से ये जो मूव आई थी, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? आपको क्या लगता है कि ये मूव किस लिए किया गया था? और अभी 10 साल बाद जब शायद ये उम्मीद की जा रही थी कि फास्ट ट्रैक पे चले, हालांकि अब कोर्ट से ये आ गई है, जनवरी से हम वही देखेंगे, लेकिन सरकार की तरफ से जब ये आया तो कैसा लगा आप लोगों को? क्यों कोई शौक नहीं हुआ कि ऐसे चीज़ भी हो सकता है? हमें बिल्कुल होता है। 10 साल लंबी लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं, और उसके लिए हम परेशान भी हैं, चक्कर भी काटते हैं, कोर्ट भी आते हैं, वैसे भी अपने आप को भी आप जानते हैं कि फाइनेंशियली भी आदमी को कोई ना कहीं खर्चा होता ही है, या अपनी मजदूरी भी छुटती है। तो एक अफसोसजनक खबर थी ये हमारे लिए कि क्या ऐसा भी कभी हो सकता है, ये उम्मीद हमें नहीं थी
कि भी इस तरह की भी कोई एप्लीकेशन मूव करके गवर्नमेंट अपराधियों को बचाने की कोशिश करेगी। कारण क्या लगता है आपको अपराधी के बचाने की कोशिश? सर ये कारण तो वही जाने जिन्होंने एप्लीकेशन मूव की है, कारण तो मुझे नहीं पता है। एक आखिरी सवाल कि अब न्यायालय से उम्मीद है, क्योंकि जो डिसीजन कोर्ट से आई है शायद उससे आप लोग खुश हैं? मैडम पूरी तरह खुश हैं, खुश भी हैं और संतुष्ट भी हैं। ये तो हम पहले ही दिन से खुश हैं। न्यायालय पे तो हमारा जिस दिन ये केस हुआ उस दिन से ही अटूट विश्वास है और वो रहेगा। केस का परिणाम कुछ भी हो, हम न्यायालय को डिनॉय नहीं कर सकते। माननीय न्यायालय का हमारे मन में आदर है और थैंक यू इस बात के लिए, खासकर जज साहब के लिए, क्योंकि उन्होंने न्याय को जिंदा रखा है। और एक जो आप लोगों के खिलाफ केस की गई थी कि जो मीट बोला गया था, पहले उसको मटन था, फिर उसके बाद मथुरा एफएसएल से एक रिपोर्ट आ गई, उसको चार्जशीट में इंक्लूड नहीं किया गया। उसके बाद पुलिस ने भी, जब केस फाइल हुई, पुलिस ने भी कोई corroborative एविडेंस नहीं मिला। तो ये इनकंसिस्टेंसीज भी लाई गई थी इस केस में? मैडम ये निराधार है। गौ मीट की बात, गौ कसी की बात बिल्कुल निराधार है। ये एक अफवाह उड़ाई गई थी लोगों को इकट्ठा करने के लिए, इस मर्डर को एक दूसरा रूप देने के लिए। ये मंदिर से अनाउंसमेंट होता है, किसने गाय काट के ट्रांसफार्मर पे डाल दिए। ट्रांसफार्मर हमारे घर से करीब 100-150 मीटर दूर है। लोग ट्रांसफार्मर के पास इकट्ठे होते हैं, वहाँ प्लानिंग करते हैं, फिर 1 लाख को हिट करते हैं। आपके भाई अकलक को क्यों किसी आदमी ने गांव में ये नहीं पूछा दिखाइए कहाँ है वो गाय का मीट, दिखाइए कहाँ। 1 लाख एक दिन में गाय के सींग खा गया, उसका मुंह खा गया, उसकी इतनी बड़ी चमड़ी खा गया, उसके पेट से इतना मलबा निकलता वो सारा खा गया। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो एक पूरे गांव ने सिर्फ आपके भाई को टारगेट किया, आप लोगों के परिवार को टारगेट किया, जिस गांव में आप लोग पले बड़े। कोई कारण कभी आप लोगों को समझ आया कि ये टारगेटिंग के पीछे कोई? कि मामला क्या होता है हमारे देश में तो यही है कि अभी धार्मिक उन्माद हमारे देश में इतना है। किसी भी धर्म की बात कर रहा हूँ, अभी कोई आके, जहाँ मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है, वहाँ कोई आके ये बोले कि एक चाट बेचने वाला कुरान शरीफ के वर्के फाड़ के उस पर चाट बेच रहा है। वहाँ पे मस्जिद में कोई अनाउंसमेंट करेगा कि फला जगह कोई चाट बेच रहा है कलाम पाक के, कुरान शरीफ के वर्के फाड़ के। वो जो वहाँ से पब्लिक भगेगी ना मैडम, वो ये नहीं पूछेगी दिखाइए कहाँ है कुरान शरीफ के वर्के, वो सीधा जाके उस आदमी को हिट कर देगी। यही यहाँ भी हुआ है। एक धार्मिक उन्माद गाय माता के नाम पर इन्होंने किया। लोग इकट्ठे हुए, लोगों को नहीं पता था भाई किसने अनाउंसमेंट किया, कहाँ गाय है, कहाँ क्या है। उन्होंने सीधा 1 लाख को हिट किया। घर की किवाड़े तोड़ दी, दरबारों में घुस गए, वो चीखते रहे, चिल्लाते रहे, भी बताइए बात क्या है, बात क्या है। कोई सुनने वाला थोड़ी होता है। धार्मिक भीड़ तो उन्माद ही होती है ना। धर्म की आड़ में ही हत्या की कि जिन लोगों ने अनाउंसमेंट कराया और जिन लोगों ने इससे पार्ट स्टार्टिंग में प्ले किया, वो असली अपराधी तो वो है। वो भीड़ तो बुलाई हुई आई है ना। You know, that was Jan Mohammed, and at a time when we are actually protesting against the lynching of Deepu Das in Bangladesh, here is the brother of Muhammad Akhlaq, who's still waiting for justice. Well, there is inconsistencies in what transpiring from the side of the government, but at least this is India, and the hope still lies in our court, and that's exactly what the court has proven. विशाल दुबे अपने दुश्मनों के बीच में ऐसा रहता है जैसे 32 दांतों के बीच में जी। जो मिलेगा सबसे पर दबेगा किसी से नहीं।